भीलवाड़ा की जनता ने बहुत सहयोग दिया है प्रशासन का, और उसी वजह से जनता की बदौलत ही ये भीलवाड़ा मॉडल जो बना है, जो देश में विदेश में जाना जा रहा है, उसका असली श्रेय यहाँ की जनता को है, जिन्होंने अपने घर में रहकर इस बीमारी पर कंटेन किया, इस बीमारी को रोकथाम की और इसको बढ़ने अपने भीलवाड़ा में नहीं दिया। और अभी भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और लगातार सैनिटाइजेशन हाथ का करते रहना है। वो कहीं भी हम जाएं तो ध्यान रखें इस चीज़ का। यदि इन छूट को देते हुए किसी भी गली के या किसी भी क्षेत्र के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया है, शर्तें नहीं मानी, मास्क नहीं लगाए, तो उस क्षेत्र में पुनः कर्फ्यू लगा दिया जाएगा और फिर वहाँ कर सभी लोग जो है बाहर नहीं आ पाएंगे। भीलवाड़ा की जनता बहुत अनुशासित है, सब समझ रही है कि इस बीमारी को कैसे रोकना है, इसलिए ये जो आदेश है इसकी भी पूर्ण पालना करेगी, सोशल डिस्टेंसिंग पूरा मेंटेन करेगी और कोई भी ऐसा सख्त कदम हमें उठाना पड़े आप ये नहीं करेंगे। और अगर आपने कोई गलती की या इस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क नहीं लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की, एकदम भीड़ लगा ली, तो वो दुकान जिस पे लगाई है वो भी बंद हो जाएगी, वो प्रतिष्ठान भी बंद हो जाएगा और वो जहाँ के लोग हैं वो उस जगह पर वापस पुनः कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। उन लोगों को परमिट नहीं किया जाएगा, उस कॉलोनी के लोगों को, कि फिर वो आ सके। तो ये हमारा सबका दायित्व है, मिलकर हमें ये छूट मिली है, आगे और अधिक छूट मिल सकती है, तो हमें एक स्टेप इसको आगे और बढ़ाना है। भीलवाड़ा के लोग में अब संक्रमण ना के बराबर है। अभी हमें ध्यान देना है दो चीज़ों का। एक, जो माइग्रेंट लेबरर्स आ रहे हैं बाहर से बहुत जिलों से, बहुत राज्यों से यहाँ पर लेबर आ रहे हैं, उनको हमने होम क्वारंटाइन किया है और कुछ को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन गाँव के लेवल पे ही किया है। होम क्वारंटाइन वो वैसे ही 20-20, 30-30, 40-40 दिन कैंपों में रहकर आए हैं और होम क्वारंटाइन उनको रहना पड़ेगा। गांव के लोग ये इंश्योर करें कि वो अपने घर से बाहर 14 दिन नहीं आए, ताकि गांव की सेफ्टी रहे और ये बीमारी अगर है, अगर उनमें थोड़ी भी संक्रमण है तो वो फैल नहीं पाए और वो ठीक हो जाएं, या उनको अगर बीमार या खांसता हुआ या बुखार से पाए तो हमें तत्काल सूचित करें, ताकि उनका टेस्ट वगैरह किया जाएगा। जो कोरोना फाइटर्स की टीम है उनकी जिम्मेदारी है, जो पड़ोसी हैं उनकी जिम्मेदारी है, हर गांव वाले की जिम्मेदारी है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो हमें सूचित करें। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है और उसके घर वाले सूचित नहीं करते, उसके पड़ोसी सूचित नहीं करते, तो वो भी इस जुर्म के भागीदार बनेंगे कि उन्होंने जो एपिडेमिक एक्ट के प्रिवेंशन की धाराओं की पालना नहीं की। कोई व्यक्ति बाहर से आया तो उसका टेस्ट होना आवश्यक है। अगर उसमें कोई भी सिम्टम नजर आते हैं, बुखार आने पर उसको नहीं लोगों ने बताया प्रशासन को, उसका टेस्ट नहीं कराया, तो संक्रमण फैलाने में उसकी जिम्मेदारी भी निश्चित की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्यों पुलिस केस बने, क्यों कुछ ऐसी स्थिति हो, जैसे ही कोई व्यक्ति बाहर का आता है तो सबसे पहले घर वाले बता दें, ताकि उसको होम क्वारंटाइन में रखें। कोई अगर किसी को बुखार खांसी होती है तो उसका टेस्ट होकर उसका इलाज हो सके। अभी खतरा है बाहर के लोगों से, इसलिए हमें सावचेत रहना है। इसलिए पूरी ढील एक तरह से नहीं दी गई है शहर के अंदर, क्योंकि शहर में भी कहीं बाहर के मजदूर और सब लोग आएंगे, हमें उनसे एकदम इंटरमिंगल नहीं करना है, उनसे बहुत ज़्यादा अभी उनको क्वारंटाइन रखना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जो सर्विस प्रोवाइडर जो आपको सब्जी घर पे देने आते हैं, जो आपको ऑनलाइन आप खाना मंगाएं किसी होटल से तो ऑनलाइन खाना देने आएंगे अब लोग, अगर आप राशन घर बैठे ले रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ है उनको ऐसे ही अपने नेकेड हाथ या नंगे हाथों से न लें, वो किसी प्लास्टिक से अपने हाथों को रखें, उससे लेके उसको गर्म पानी में डालें, उस प्लास्टिक को हटाकर कचरेदान में डालें, अपने हाथ अच्छी तरह से साबुन से 20 सेकंड तक साफ करें। ये प्रिकॉशन हर गृहिणी को अपने घर में, हर व्यक्ति को जो ये बाहर से आने वाले सामान को लेता है उसको लेना आवश्यक है। जयपुर में अभी लॉकडाउन था, बहुत लोग घरों से नहीं निकले, घरों से न निकलने के बाद भी संक्रमणित हो गए। कैसे कि उन्होंने
सब्जी वाले से सब्जी खरीदी, दूध वाले से दूध लिया और कहीं ना कहीं संक्रमित हो गए और वो घर से नहीं निकलने के बाद भी संक्रमित हो गए। तो अब हमें ध्यान रखना है जो भी बाहर की चीज़ हमारे घर के अंदर आती है उसको किस तरह से हम लें, किस तरह से उसको रखें, किस तरह से अपने हाथों को धोएं और फिर उसको भी गर्म पानी से, सब्जी है तो उसको भी धोएं और अगर दूध भी आ रहा है तो दूध को भी एक बार थैली को अच्छी तरह साफ़ करें गर्म पानी से और अपने हाथ को वापस जितनी बार हाथ धोएंगे और जितने बार अपने आप को सैनिटाइज करेंगे उतना ही हम अपना प्रिवेंशन करेंगे। तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स आपके यहाँ आते हैं अब उन पे भी ध्यान दें। अब हमारा जो टेस्ट का केंद्र है वो भी इन सर्विस प्रोवाइडर्स पे रहेगा। उनके लोग जो आपको ये माल देने आ रहे हैं, जो होम डिलीवरी है, उनके कुछों के टेस्ट हो चुके हैं जो नेगेटिव आए हैं। अब सभी के इसी तरह रोटेशन में टेस्ट कराए जाएंगे ताकि ये बीमारी कहीं और से अब हमारे पास ना आ जाए। आप लोग 43 दिन घर में रहे, आप लोग अब संक्रमण से बचे हुए हैं, तो आपस में अब संक्रमण के कम चांस हैं, लेकिन बाहर से आने वाले संक्रमण को हमें रोकना है। तो हमें दो चीज़ें ध्यान देनी है, एक तो माइग्रेंट लेबरर्स जो आ रहे हैं उनका हमें ध्यान देना है और दूसरा जो आपको सर्विस प्रोवाइडर, आप जैसे किसी दुकान पे जाएं और वहाँ पे आप सामान ले रहे हैं तो यदि सामान ले लिया आपने, दुकानदार के वहाँ हाथ लगाया या हाथ में सामान लिया तो संक्रमण आपके अंदर आ सकता है। यही वजह थी कि आपको 43 दिन तक हमने घर के अंदर रखा। अब चूंकि छूट मिल रही है इसलिए हमेशा ध्यान रखें जब बाहर जाएं तो अगर दस्ताने हैं तो दस्ताने पहन लें, सामान लेके जब घर आएँ सामान को ढंग से रखें, सैनिटाइज करें, हाथ के दस्ताने उठा के कचरेदान में फेंकें। और ये दस्ताने ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगे पहने, आपके पास कागज़ के दस्ताने पहन सकते हैं, कपड़े के पहन सकते हैं जो वापस धुल जाएं गर्म पानी से, और प्लास्टिक के अगर आपके पास है तो प्लास्टिक के दस्ताने आते हैं हल्के वाले, वो भी पहन सकते हैं। पहली चीज़ है कि संक्रमण कहीं भी बाहर से जाते हैं तो अपने हाथों से ही अपने मुंह में और आंखों में जाता है, तो संक्रमण को फैलने से रोकना है, इन सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठाना है, तो हमें अपनी केयर खुद करनी पड़ेगी। किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा पास नहीं रहना है, जो चीज़ें करनी, कोई थूके तो उसको तत्काल रोक के और उसे बताइए कि वो क्या कर रहा है। वो पूरे लोगों में एक भय का वातावरण फैला रहा है और संक्रमित होगा, उसको पता नहीं होगा, सिम्टम्स नहीं है पर सब पॉजिटिव हो सकता है, उसके थूक से सब लोग वापस संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए थूकना बिल्कुल भी दंडनीय अपराध है। उसी तरह मास्क नहीं लगाना दंडनीय अपराध है। उसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करना दंडनीय अपराध है और बहुत ही सख्ती से इसकी पालना पुलिस को मैंने निर्देश दिए हैं, सख्ती से पालना कराई जाए। अगर आप लोग ये चीज़ नहीं करेंगे तो पुलिस बहुत सख्ती से निपटेगी, क्योंकि इसमें आपकी ही भलाई है। कड़वी दवाई पीनी पड़ती है बुखार उतारने के लिए और तबीयत ठीक करने के लिए, तो यदि आप इसका पालन करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और आपको स्वस्थ रखना हम सब की जिम्मेदारी है। इसलिए आप ये ध्यान रखें 3 चीज़ों का। जैसे ही ये अभी छूट मिलेगी तो एकदम ऐसा नहीं हो कि अपन सब गाड़ियाँ लेकर घूमने निकल जाएंगे, इतने 43 दिन हम घर में रहे, अब कुछ नहीं है, अब चलिए 10 से 5 के बीच में हम घूमते हैं, गाड़ी लेके निकल गए। ऐसा मत करिए। जो ज़रूरत है, अगर सही में आपको कोई सामान लाना है तो ही बाहर निकलिए, सही में अगर हॉस्पिटल जाना है तभी बाहर निकलिए। फालतू फर्जी पर्ची लेकर और पुलिस वाले को बताएं कि सब हॉस्पिटल जाना था, ये चीज़ें ना करें। अपनी ज़रूरत को देखें और ज़रूरत के हिसाब से ही बाहर जाएं, अपने आप को बचाएं ताकि आपके परिवार को भी बचा सकें। तो 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, वरना सख्ती होगी। और जो रूथलेस कंटेनमेंट का आपका खुद का मॉडल है, रूथलेस कंटेनमेंट मतलब बिल्कुल सख्ती से इसकी पालना कराने का, तो आप ही के मॉडल को सख्ती से ही पालना कराई जाएगी। अगर कोई पालना नहीं करता है तो वो इस युद्ध में, फिर कहूँगा इस युद्ध में हमारे साथ नहीं है। और जो युद्ध में साथ नहीं होता है उसको लोग क्या कहते हैं वो आप सब जानते हैं। तो इस युद्ध को अब तक भीलवाड़ा की जनता ने बहुत अच्छी तरह लड़ा है
और अब समय आया है जब हमें बाहर से आने वाली चीज़ों का उसका सामना करना है, सूझबूझ से करना है, इन 3 चीज़ों से करना है। चाहे कोई सामग्री कहीं से खरीदें, ये पालना करें, कोई सामग्री घर पे देने आए तो ये पालना करें, और छूट मतलब ये नहीं कि बिना बात ही घूमना है और बाहर जाना है, ये नहीं। ज़रूरत का सामान यदि चाहिए तो जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग से खरीदें, पुनः अपने घर में आए, हाथ धोएं, आते ही स्नान करके हाथ धो लें अच्छी तरह, हाथ स्नान नहीं कर पाए तो हाथ धोएं, अपने कपड़ों को धुलने डालें और अपने परिवार का ध्यान रखें। स्वच्छता, सफाई, सैनिटेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, बस ये काम करें। भीलवाड़ा को हम इस मुक्ति दिलाएंगे इस कोरोना से, और उसमें आप सबका सहयोग